राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा कुछ बच्चों की फरमाइश से हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं और ये चैप्टर है बेटा आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि द रिलेशन बिटवीन टी एंड द डिस्टेंस एक्स इज टी बराबर में क्या नियम दे रखा है बेटा आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स वेयर ए एंड बी आर द कांस्टेंट। तो ए और बी जो है बेटा कांस्टेंट टर्म दे रखी है, लेकिन जो x है वो आपका डिस्टेंस है और t क्या है बेटा टाइम है। क्लियर हो रही है। लेकिन हमें एक्सप्रेस क्या करना है बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन करना है। किसकी टर्म में बेटा, वेलोसिटी की। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सीलरेशन निकल के आएगा उसमें वेलोसिटी आनी चाहिए। यस और नो। तो हम क्या करें बेटा, अगर ये x की इक्वेशन दे रखी होती तो t के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करके नॉर्मल हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। यस और नो। लेकिन हमारे पास ये t की टर्म में दे रखी है, तो हम क्या करें बेटा, इस t का डिफरेंशियल कर देते हैं x की टर्म में। तो क्या मिलेगा जरा देखते हैं बेटा, 2ax हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा b। ये वाली बात समझ में आई स्मिता आपको या नहीं? क्योंकि आपकी वजह से वीडियो बन रही है। बताओ समझ में आ गई बेटा, पक्का प्रॉमिस? नाउ क्या मैं इसको रेसिप्रोकल कर सकता हूँ? अगर ये रेसिप्रोकल होगा तो ये dx अपॉन में dt बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2ax प्लस में b हो जाएगा। और जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2ax प्लस में b की पावर -1। बोलो यस और नो। क्लियर हो रही है बात? तो ये हमारे पास क्या मिल गया आपको, dx अपॉन में dt क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होती है। क्लियर हो रही है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए जरा ध्यान से देखना बेटा, एक्सीलरेशन क्या होता है हमारे पास, dv अपॉन में dt। लेकिन इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं बेटा, dv अपॉन में dx डॉट dx अपॉन में dt। dx से मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी हम समझेंगे क्यों किया हमने। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इन टर्म ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की टर्म में लेके आना होगा, बाद में उठा लेना। अब देखो बेटा, तो एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, dv अपॉन में dx का कुछ तुक बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो dv अपॉन में dx ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन dx अपॉन में dt क्या हो जाता है, v हो जाता है। ये वाली बात क्लियर हो रही है। तो a बराबर में v डॉट d अपॉन में dt, और v की वैल्यू आपके पास कितनी आई है मेरे राजा बाबू, 2ax प्लस में b माइनस का 1। बोलो यस और नो। नहीं मानो, पक्का प्रॉमिस? वरना समझ में आ गया? हाँ, नहीं आया समझ में? कहाँ पर बेटा, dv अपॉन में नीचे। अच्छा कहाँ पर, dv अपॉन में dx। कमाल कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, dv अपॉन में dx बच रहा है। क्लियर हो रही है? ठीक है, बहुत अच्छे से गलती पकड़ ली आप लोगों ने। अब तो ठीक है बेटा, तो नीचे भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो v मिला हमें, तो v क्या है, हमने बाहर ले लिया। अब जो v की वैल्यू आई है वो क्या है, 2ax प्लस में b की पावर -1। अब इस पूरे को मान लो क्या बेटा, x मान लेते हैं। इस x की पावर -1 का डिफरेंशियल करना है, तो मैं यहाँ पर करूंगा a बराबर में क्या था, v डॉट, जब इसका डिफरेंशियल करोगे तो -1 बाहर आ जाएगा। यस और नो। तो x तो लिखना ही पड़ेगा हमें। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, 2ax प्लस में b। मगर जो भी आपका x बच जाता है उसका दोबारा से डिफरेंशियल होता है। तो जब इसका डिफरेंशियल करोगे, ठीक है, लेकिन जब इसकी पावर यहाँ पर आ गई तो पावर क्या है, -1 और होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 माइनस का 2। बोलो यस और नो। अब इसका जब दोबारा से डिफरेंशियल करोगे तो 2ax, x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2a बाहर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म में। तो 2a क्या आ गई बेटा, बाहर आ गई, और x का क्या हो गया, 1 हो गया, और b का क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो रही है, समझ में आ गई? तो देखो आप क्या लिख सकते हो, a बराबर में, अब देखो हमारी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी आती है, तो ये चीज तो हमें करनी थी यहाँ पर। तो a बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, v, और देखो ध्यान से देखना, माइनस का, ये माइनस का 2a, और v की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमारे पास बेटा, यहाँ से देखो 2ax प्लस में b की पावर -1। अभी लिख रहा हूं मैं, बताऊंगा अभी, v की टर्म में ही लेके आना है, आपसे टेंशन ना लेना। और ये कितना दे रखा है बेटा, 2ax प्लस में b की पावर -2। मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाएगी तो -2 -1 कितना हो जाएगा, 2a
ये एक्सीलरेशन है, ध्यान रखना बेटा, ये एक्सीलरेशन है, कहीं इससे ए को ए से काट दो, ऐसा नहीं होगा, ये एक्सीलरेशन चल रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2ax प्लस में b की पावर क्या आ जाएगा माइनस, एक्सीलरेशन हमारा क्या आ गया था माइनस का 2a, और देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएंगी, यस और नो। तो हमने क्या कर दिया 2ax प्लस b की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो एक्सीलरेशन बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 2 और देखो b की पावर 3। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पर क्या नाम है जो है माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास बेटा वेलोसिटी क्या दे रखी है, ध्यान से देखना, v बराबर में दे रखा है 2ax प्लस में b की पावर माइनस का 1। इसको आप क्या लिख सकते हो 1 में 2ax प्लस में b लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर v की टर्म में लेके आना पड़ेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा बेटा 2ax प्लस में b की पावर प्लस का 3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना। तो अगर आप दोनों तरफ क्यूब करोगे तो यहाँ पर भी तो b का क्यूब हो जाएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि v की वैल्यू क्या है 1 में 2ax प्लस में b। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 2a b की पावर 3। क्लियर हो गया क्वेश्चन।